तेजस्वी यादव जी ने जब से कहा है सरकार से कि आप भाई दामाद आयोग ही गठन कर दीजिए ना, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के दामाद को अध्यक्ष बना दिया गया, उधर मांझी जी के दामाद को बना दिया गया उपाध्यक्ष, इधर अशोक चौधरी जी के दामाद को भी बना दिया गया। तो सत्य कुछ स्वीकार करने में क्यों शर्म आता है भाई? शरीर ही अब अशोक चौधरी भी संघीय हो चुके हैं। अब संघी वाला बयान दे रहे हैं ना, संघियों का जो बयान होता है ना, मनुवादियों का, सामंतवादियों का। ये तो सामंतवादियों के गढ़ में पैदा हुआ व्यक्ति है अशोक चौधरी सामंतवादियों के गढ़ में, मनुवादियों के गढ़ में बोलने नहीं देता था इनके पुरखों को, छिपा हुआ किसी से। पहले अशोक चौधरी जी की पुत्री है, तब ना संभवी चौधरी उनके पतोहू श्याम का पत्नी, तो फिर बेटी को एलजेपी से एमपी बना दिया, दामाद को आयोग के सदस्य। श्याम कुणाल पहले आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं, उसके बाद अशोक चौधरी के दामाद हैं। ये बयान किनका है? तो ये बयान मंत्री अशोक चौधरी का है। बता दें कि पिछले दिनों श्याम कुणाल की एंट्री जो है आयोग के सदस्य के रूप में हुआ, उसके बाद लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आई है अशोक चौधरी की कि जदयू कोटे से नहीं गए हैं, श्याम कुणाल की अपनी एक अलग पहचान है, उनके अलग लोग हैं, वो आरएसएस कोटे से गए हैं, जो सदस्य बने हैं आयोग के वो आरएसएस कोटे से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण जी हैं, राजद से प्रदेश प्रवक्ता। श्याम कुणाल जो है वो आरएसएस कोटे से गए हैं, पहले वो आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं। बिल्कुल, अशोक चौधरी जी भी स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के पहले पुत्र थे, वो कांग्रेस में थे। और उनके बेटे कहाँ हैं? जदयू में। और उसकी बेटी भी पहले अशोक चौधरी जी की पुत्री है, तब ना संभवी चौधरी उनके पतोहू श्याम का पत्नी, तो फिर बेटी को एलजेपी से एमपी बना दिया, दामाद को आयोग के सदस्य। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब से कहा है सरकार से कि आप भाई दामाद आयोग ही गठन कर दीजिए ना, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के दामाद को अध्यक्ष बना दिया गया, उधर मांझी जी के दामाद को बना दिया गया उपाध्यक्ष, इधर अशोक चौधरी जी के दामाद को भी बना दिया गया। तो सत्य कुछ स्वीकार करने में क्यों शर्म आता है भाई? तो कह रहे हैं ना चौधरी जी को, तो कह रहे हैं जदयू कोटे से थोड़ी गए हैं। हम सुन रहे थे बयान, उन्होंने तो कहा आरएसएस के कोटे से गया है। तो आरएसएस का भी कोटा होता है, ये तो अब भाई इसकी पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कर दी, जो लगातार हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी कहते आ रहे हैं कि इस सरकार का जो चाबी है, बागडोर है, अब संघियों के हाथ में चला गया है। जदयू मात्र जो है प्रकोष्ठ के रूप में रह गया है भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से। अब तो आरएसएस तय करता है ना सब, यही तो मैं आरएसएस ही तय कर रहा है। मतलब शरीर ही अब अशोक चौधरी भी संघीय हो चुके हैं। अब संघी वाला बयान दे रहे हैं ना, संघियों का जो बयान होता है ना, मनुवादियों का, सामंतवादियों का, ब्राह्मणवादियों से लैस व्यक्ति जिस तरह का भाषा का उपयोग करते थे 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो आजकल भी कुछ लोग करने लगे हैं। उसमें ये अशोक चौधरी भी आज देख रहे थे, बोल रहे थे भाई लालू जी के सीना पे चढ़कर क्या क्या बोल रहे थे किशोर कुणाल।
गजब बात है। कैसी बात करते हैं अशोक चौधरी जी? दिमाग उमाग सही है ना? आप लोग लगातार आरोप लगाते थे कि नहीं, यही हम बताना चाह रहे हैं। जिस तरह का उनका भाषा हम सुन रहे थे, भूल गए ये तो सामंतवादियों के गढ़ में पैदा हुआ व्यक्ति है। अशोक चौधरी सामंतवादियों के गढ़ में, मनुवादियों के गढ़ में बोलने नहीं देता था इनके पुरखों को, छिपा हुआ किसी से। 70 के दशक में, 80 के दशक में, और उन मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से, सामंतवादियों से किसने चुनौती लिया? लेकिन आप लोग किसने चुनौती दिया? किसने ललकारा? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। अशोक चौधरी जी याद करिए वो समय जब खटिया पर, मचिया पर दलितों के बेटा को, पिछड़ों के बेटा को, अति पिछड़ों के बेटा को बैठने नहीं दिया जाता था। सामंतवाद चरम पर था, ब्राह्मणवाद चरम पर था, मनुवाद चरम पर था। उनको ललकारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। और 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बने, तो सामाजिक परिवर्तन की पटकथा लिखने का काम किया। सबों को न्याय मिला, अधिकार मिला। और किसकी मजाल, तो वहां जाकर उसी का भाषा बोलने लगे हैं। लेकिन जनता देख रही है। आपके नेता तो ये कहे ना कि दामाद आयोग बन गया, तो क्लियर कर दिए ना कि देखिए दामाद आयोग से बने गए हैं, जदयू कोटे से नहीं गए हैं। वो क्या कोटा जो हो, ये तो अब स्पष्ट हो गया ना। दामाद तो उसी का है ना। कह दे मेरा दामाद नहीं है, तो आप लोग आरोप लगा, दामाद है या नहीं है ये बताइए। परिवारवाद की बात करने वाले लोग क्यों आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूं। पहले है, अब बोल देना बेटी किसका है। कह दे मेरी बेटी नहीं है, दूसरे का बोल दे। बेटी है ना संभवी चौधरी, एमपी। आपके नेता तो मेरा कहने का मतलब दामाद आयोग है। दामाद आयोग, दामाद तो है, दामाद दूसरा, बोल दे दूसरा का दामाद है, बोल दे। अशोक चौधरी बोल दे, हल्फनामा दायर करे कि मेरा दामाद नहीं है। वो तो बोल ही देने कि आरएसएस कोटे से गए हैं। अरे कोटे तो हो गया ना। यही तो स्वीकार करिए ना भाई। दामाद की बात है, दामाद आपका है अथवा नहीं है। जब बेटा का बात आएगा तो बेटा बाप को खोजा जाएगा, है ना। तो ये इसमें मिर्ची लगने की क्या बात है? सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए किसी दूसरे पर उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। अशोक चौधरी जी आज जहां हैं, जिनके गोद में खेल रहे हैं, सत्ता के लिए पिछवाड़े के दम पर पद लिए हुए हैं। बिहार की जनता देख रही है। हाँ, समय पर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। समय पर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए जिस तरह से आयोग के सदस्य बने हैं श्याम कुणाल, उसके बाद लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है कि देखिए पहले जो है वो श्याम कुणाल जो है वो पहले आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उसके बाद जो है हमारे दामाद है, और आयोग में सदस्य अगर बने हैं तो आरएसएस कोटे से गए हैं, जदयू कोटे से नहीं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।